हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम इसमें बेसिक समझेंगे, इसका परिचय समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है, निर्देशांक ज्यामिति का उद्गम कैसे हुआ, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर साथ में बैठे। हर सवाल को आप नोट करना है। एक ही वीडियो में मैं आपका जो 3 पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो बड़ा रहेगा लेकिन आपके बहुत ही सरल पार्ट है और बहुत ही सरल सवाल है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं 4 नंबर का या 5 नंबर का, और एक ऑब्जेक्टिव भी जरूर आता है। तो आपको बेसिक से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना है, पूरा समझना है और अपने रजिस्टर में लिखना है। 4 सवाल बताऊंगा मैं, जिसमें से आपका एक सवाल आ ही जाएगा 100%। बस आपको तरीका सीखना है और आप सवाल सीख जाओगे। 3 पार्ट के लिए आपको कोई परेशानी नहीं है और फ्री फोकट के नंबर हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। समतल पर बिंदुओं की स्थिति को, अब इसे अपन क्या है, पूरा जो मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप परिभाषा समझ लिए। उसके बाद है कि जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का उद्गम कैसे हुआ, ये आपके किताब में एक स्टोरी है, आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, किताब में कहते हैं। ठीक है, ये आपकी किताब है 9th क्लास की। इसका आपका पेज नंबर जो 63 है उस पर आपको लिखा है कि जो रेने दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार कैसे किया। इस कहानी को छोटी सी है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आप पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे आप पैराग्राफों को आप जब फ्री हो घर पे या फिर कि कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, आप आलस हो रहा है, आपको टाइम पास नहीं हो रहा है, मतलब जैसे बोर हो रहे हो, तो आप ऐसी चीज़ों को पढ़ लिया करो। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है और किताबें पढ़ना चाहिए। तो यह इसमें है कि कुछ लोग प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। जैसे कि सुबह आप नींद खुल गई लेकिन आप क्या करते हो कि बिस्तर पे पड़े रहते हो, नींद तो आती नहीं है, उसमें क्या आप हर कुछ सोचने लगते हो। तो यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते की थी। जो ये रेने दकार्ते जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति कार्ती पद्धति का आविष्कार किया, वो भी क्या थे, ऐसे ही आलसी नहीं थे, आगे पढ़ेंगे। परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं था, वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। आप बिस्तर पर पड़े रहो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, लोग समझते हैं सो रहा है, तो अपन इसे डिस्टर्ब ना करें। एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। जैसा कि आपने देखा कि उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्ती पद्धति भी कहा जाता है। तो इस तरह उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचकर ही क्या बना दी थी, इस निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार किया था। अब इसमें आपको समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है और कैसे इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो याद होना चाहिए बेसिक, वो क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति, ये हो गया आपका क्या, निर्देशांक ज्यामिति का जो ग्राफ है। यह है आपका एक्स अक्ष और यह है आपका एक्स डैश, ये रहेगा आपका वाई और ये रहेगा आपका वाई डैश। जो आपका तल में बिंदु लिया है आपने कोई सा भी, जो ये होता है आपका, जो दोनों रेखाओं काट के जाती है, वो होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके, 0,0 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपन ने एक लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, क्षैतिज रेखा। इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और इसे क्या बोलते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को अपन एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब इसमें आपको क्या होता है कि जो एक्स अक्ष है ये तो आपका क्या है, 0, ये क्या है, 0। अब इस एक्स अक्ष में जो आपकी एक्स अक्ष वाली रेखा है, इसमें इधर की साइड क्या चलता है आपका, प्लस चलता है। क्या चलता है, प्लस। तो अपन 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 ले लीजिए, 6। तो ये क्या आपका प्लस चलता है। और इधर की साइड जो उल्टे हाथ की तरफ है, एक्स अक्ष में इधर क्या चलता है, इधर -1
-2 -3 -4 -5। इधर की साइड क्या चलता है, माइनस चलता है। उसके बाद आपका आता है ऊपर, वाई अक्ष में जो ऊपर की साइड चलता है वो क्या चलता है, प्लस का चलता है। +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने 1 2 इस प्लस वाले में तो प्लस लिखा ही नहीं हो, माइनस वाले में माइनस क्यों लगाया। प्लस वाली संख्या में आपको कुछ भी नहीं लिख, चिन्ह नहीं लगता है तो उसको क्या होता है, प्लस का होता है। तो ये आपका सीधे हाथ की तरफ चलता है एक्स अक्ष में प्लस, और इधर क्या चलता है वाई अक्ष में ऊपर प्लस। नीचे क्या चलेगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे भी हम -6 तक कर दिए, 6 तक ले लेते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं आप 6 तक लो, जितनी आपको ज़रूरत है उतने ले सकते हो। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6 तक लो 5 तक लो, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना चलता जाता है, ये आपका अंत तक चलता जाता है। तो आपका ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब किसी तल को कार्तीय तल अथवा निर्देशांक तल कहते हैं तथा रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब जो रेखाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं अपन, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखना है अपनों को कि भुज और कोटि क्या होती है। पहला अपन लेते हैं क्या, भुज और कोटि। इसमें आपको ध्यान से समझना कि भुज और कोटि, अब देखना ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो भुज और कोटि क्या होती है, आपका एक 4 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से आपका कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो आइए अपन समझते हैं कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। जैसे कि आपको एक बिंदु दे रखा है, जैसे कि आपका मूल बिंदु, हमेशा याद रखना मूल बिंदु जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका, ये दोनों जो आपकी प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु बोलते हैं, 0 पर प्रतिच्छेद करे तो। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। हमेशा याद रखना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अब आपको एक बिंदु दे रखा है कि जैसे कि 4,-6। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो आपको ये जो बिंदु के निर्देशांक हैं, ये क्या है, बिंदु के निर्देशांक। जो आपका पहला होता है वो x होता है, दूसरा पद होता है वो क्या होता है, y होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x, y चलता है। क्या चलता है, x, y। तो यहाँ पे x से कितना है आपका 4 और y कितना है -6। तो x अक्ष के बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, भुज, तथा y अक्ष के बिंदु को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो अब आपका जो इस बिंदु का भुज क्या है, तो भुज बराबर कितना है आपका 4। भुज क्या है 4, और कोटि क्या है -6। तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है उन्हें अपन बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष का जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, कोटि कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। जैसे कि आपका एक और बिंदु लेते हैं अपन 3,-3,2। अब इसमें भुज क्या है, तो आपका भुज है -3 और कोटि क्या है इसकी 2। भुज क्या है -3 और कोटि क्या है 2। अब आपका होता है निर्देशांक। क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, तो आपका निर्देशांक किसे कहते हैं अपन, एक बिंदु के निर्देशांक अब हम समझेंगे कि निर्देशांक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना निर्देशांक। अब निर्देशांक जो होते हैं, आपको देखना यहाँ से लेके जो आपका ये है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश समझेंगे हम, चतुर्थांश सॉरी। अब हम समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ये निर्देशांक अक्ष है, जो निर्देशांक तल है, ये इसको कितने भागों में बांट रहा है, इस तल को 1 2 3 4। ये जो अक्ष हैं इससे कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में। तो इन 4 भागों को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। 1 2 3 4, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है, समझना ध्यान से
कि जैसे कि आपका एक्स अक्ष पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष प्लस इस चतुर्थांश में, और दूसरा वाई अक्ष क्या है, प्लस। तो जो प्लस और प्लस होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश। प्लस और प्लस को अपन क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों बिंदु क्या रहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्लस के रहते हैं। अब ये आपका आगा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा आगा, द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है देखना, एक्स अक्ष क्या है आपका, तो एक्स अक्ष देखना है पहले, इन दोनों के बीच में है ये, तो एक्स अक्ष क्या है आपका माइनस, और वाई अक्ष क्या है प्लस। चिन्ह देखना है आपको, संख्या से भी कोई मतलब नहीं है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है आपका माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश। अब ये आ गया आपका तृतीय, कौन सा, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है आपका, एक्स अक्ष क्या है आपका माइनस, इन दोनों के बीच में है, तो एक्स अक्ष क्या है आपका माइनस, वाई अक्ष क्या है आपका माइनस। तो दोनों माइनस रहते हैं, वो कौन सा होता है, तृतीय चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं अपन, तृतीय चतुर्थांश। अब आपका आ गया है चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें क्या है आपका देखना, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या है आपका प्लस, इन दोनों के बीच में ना है, तो एक्स अक्ष प्लस हो गया, वाई अक्ष क्या होगा आपका माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स प्लस और माइनस। समझ गए होंगे आपकी, ये प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश होता है आपका माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस और माइनस। आपको बस ये क्या बनाना है, ये निर्देशांक तल बनाना है। क्या बनाना है, निर्देशांक अक्षों से एक तल बनाना है। इससे आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगी, भुज और कोटि भी, और आपके पूरे सवाल भी, और ये निर्देशांक तल भी। ठीक है, तो और चतुर्थांश भी। अब चतुर्थांश में आपको क्या करना है, ध्यान समझना कि पहला होता है आपका प्लस प्लस, और तीसरा क्या होता है माइनस माइनस। पहला और तीसरा प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखना आपका कि दूसरा दूसरा आपको याद करना है, चौथा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चौथे में मत उलझना। दूसरा क्या है आपका प्लस माइनस, तो चौथा क्या रहेगा माइनस, सॉरी माइनस प्लस है दूसरा, तो चौथा क्या रहेगा आपका प्लस माइनस। अब इसका सवाल कैसे पूछते हैं वो समझना, चतुर्थांश का। अब आप समझ गए होंगे, देखना सवाल ऐसे आएगा कि -5 और 4 किस चतुर्थांश में है, 5 और 6 किस चतुर्थांश में है, 5 - 6 किस चतुर्थांश में है, -2 और -3। अब इन्हें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है चारों। तो पहला आपको चिन्ह देखना है, संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। यहाँ 5 क्या है आपका माइनस का, और 4 किसका है प्लस का। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, तो माइनस प्लस कौन से में, दूसरे में। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश। कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश। अब ये दोनों प्लस है, इसमें दोनों चिन्ह क्या है, 5 और 6 दोनों चिन्हों में क्या है प्लस है। तो दोनों प्लस किस में होता है आपके प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होगा प्रथम। अब यहाँ पे 5 और 6, प्लस का 5 और माइनस का 6, चिन्ह देखना है, बाकी संख्या को मतलब नहीं। प्लस और माइनस कौन सा है, चतुर्थ। तो ये कौन सा होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका -2 -3 दोनों चिन्ह, दोनों में किसका चिन्ह है, माइनस का। माइनस माइनस कौन से में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश। तो ये क्या हुआ आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। बेसिक इतना ही है आपको। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा 4 पार्ट है, वो भी ऐसी सवाल है इसमें, उसमें भी इसी टाइप से सवाल बनेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 पार्ट और 4 पार्ट समझने के लिए। ये बेसिक जो भी था ये आपको समझ में आ गया होगा। भुज और कोटि किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं, एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। ये निर्देशांक तल है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। अब इसमें आपका जो एक्स अक्ष है वो क्या होती है, क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष जो क्या होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज मतलब सीधी, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है बच्चों, इतना ही आपका इसमें बेसिक है। अब अपन करेंगे कौन सी, प्रश्नावली 3.1। 3.1 में आपके 2 सवाल है, 3.2 में 2 सवाल है, और 3.3 में 2 सवाल।
तो ये 6 सवाल है। 3.1 में आपका इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आता ही नहीं हो, पूछते ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लेकिन 3.2 और 3.3 में एक ही सवाल है, जिससे आपको 4 ही सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.1। मेरे दोस्तों, अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक ए पहला है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो आइए हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं कि एक मेज पर कोई वस्तु रखी है, एक टेबल पर एक लैंप रखी है। अब आपको उस लैंप की स्थिति बताना है अपने किसी अन्य व्यक्ति को, अपने दोस्त को। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि इसका हल है दोस्तों कि अपन बना लेते हैं पहले अक्ष। क्या बना लेते हैं? अक्षों को। ये होगा आपका वाई अक्ष और ये होगा आपका एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और ये कौन सा है? आपका एक्स अक्ष। और ये आपका मूल बिंदु है 0। ये मूल बिंदु होता है आपका 0,0। दोनों तरफ हमने प्लस का ले लिया है। इधर क्या साइड क्या होता है आपका प्लस, और इधर भी क्या चलता है? प्लस चलता है। अब अपन ने ये तो बना लिया, अपना अक्षों को बना लिया। अब यहाँ पे रखी हो कोई भी, मान लो ये आपका टेबल है, यहाँ पे मान लो आपकी रखी है ए एक लैंप। ए क्या है? आपकी लैंप है। ये एक लैंप रखिए, ये बिंदु हो आपका, ये बिंदु है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी इस बिंदु पे एक लैंप रखी है। लैंप कहाँ रखी है? ये बिंदु जो आपका बन रहा है उसे अपन ने ए मान लिया है। ये क्या होगा? आपका एक लैंप हो गई। तो अपन लिखते हैं माना कि ए एक लैंप है। क्या है? आपकी एक लैंप है। तथा मेज एक तल है। ये जो आपकी मेज है उसे अपन क्या मान लेते हैं? तल। तथा मेज एक तल है। मेज के कोई दो लांबिक किनारे, मेज के दो लांबिक किनारे, ये जो आपके हैं ये क्या है? आपके किनारे हैं उस मेज के ये क्या है? आपके किनारे हैं। तो किनारे अपन क्या मान लेते हैं? ओ एक्स तथा ओ वाई है। ओ एक्स और ओ वाई ये क्या आपके मेज के किनारे हैं। ये दोनों क्या है? आपके मेज के किनारे हैं। लैंप की दूरी मापिए। लैंप की दूरी दो। अपन यहां से इस अक्ष से इस लैंप की दूरी मापेंगे। दोनों अक्ष निकालना अपने को, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। तो इस एक्स अक्ष से आप दूरी नाप लीजिए। तो अपन मान लेंगे माना कि लैंप की एक्स अक्ष से दूरी 8 सेंटीमीटर तथा वाई अक्ष मानना है आपको, दिया नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 8 मैंने मापा है, माना है। माना कि 8 है एक्स अक्ष से, तो आप 8 नहीं जो चाहो वो मान सकते हो, क्योंकि उनने दिया नहीं है कि इतना ही आपको मानना है। तो अपन ने 8 और वाई अक्ष से दूरी मान ली। अपन ने कितनी मान ली? 6 मान लो, 6 सेंटीमीटर है। अब आपको तो ओ एक्स कितना हुआ है आपका? ओ एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और ओ वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई आपकी? 6 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है बच्चों। तो अब अर्थात लैंप, अब ये बिंदु कौन सा बन गया आपका? यहां से ओ अक्ष से आपकी कितनी दूरी हो गई? पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और वाई अक्ष से कितनी है? वाई अक्ष से 6 सेंटीमीटर। तो इस लैंप की स्थिति क्या हो गई आपकी? 8,6।
क्या हो गई 8,6। तो अपन लिख देंगे लैंप ए की स्थिति, लैंप ए की स्थिति किनारों ओ एक्स तथा ओ वाई, इससे ओ एक्स तथा ओ वाई के इसमें 8,6 में स्थित है। मतलब 8,6 में स्थित है। ये जो लैंप है आपकी वो किसमें 8,6 में स्थित है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन करेंगे कौन सा, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपका थोड़ा बड़ा सवाल है, लंबा चौड़ा है, लेकिन आपका सरल है। आपको सवाल बड़ा दे रखा है, उससे आपको घबराना नहीं है। बस आपको प्रश्न में क्या निर्देश दे रखा है उस हिसाब को आपको बनाना है। सड़क योजना है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में कितनी सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। जो आपका नगर का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वहां पे जाके क्या मिलती है, ये सारी सड़कें मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण मतलब जैसे कि आपकी एक दिशा जा रही है, मान लीजिए कि ये आपकी है एक दिशा, तो ये आपकी ईस्ट और सॉरी नॉर्थ लेते हैं ऊपर, नॉर्थ और साउथ। तो ये आपकी जो सड़क जा रही है ये इधर की साइड तो जा रही है किस दिशा में, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, और इधर की साइड जा रही है वो किधर जा रही है, साउथ की में मतलब दक्षिण दिशा में। तो ये जो सड़क है ये किस दिशा में जा रही है, आपकी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब और भी जो सड़कें हैं वो इन्हीं समांतर, इनके ही समांतर कितनी दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें आपकी, 5 सड़कें। मतलब आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में 5 सड़कें हैं और पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी सड़कें, 5 सड़कें हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। नगर का एक मॉडल बनाना है तथा आपको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो आइए हम इस नगर का एक मॉडल बनाते हैं। अपन रजिस्टर में दिशा लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, जो ऊपर की साइड होती है वो क्या होती है, नॉर्थ मतलब उत्तर। यहाँ से आपको लेना है सड़कों को, ये आपके हो गई उत्तर और ये हो गई आपकी साउथ दक्षिण। इधर की साइड आपका सीधे हाथ की तरफ रहता है पूरब ईस्ट, और इधर की साइड उसके विपरीत में क्या होता है आपका वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये आपकी क्या हो गई, दिशा बन चुकी है। उस नगर की क्या बन चुकी है, दिशा। अब आपको 1-1 सेंटीमीटर पर कितनी सड़कें बनानी है, 5 सड़कें। तो इस दिशा में दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में, और 5 सड़कें बनानी है आपको ईस्ट वेस्ट मतलब पूरब पश्चिम में बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अपन 1-1 सेंटीमीटर का इसमें गैप ले लेते हैं। तो कैसे देखना, 1-1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपकी 5 सड़कें हो जाएंगी। ये अब अपन लिख लेते हैं इनका, ये 5 सड़क हो गई। देखो 1 2 3 4 5 सड़क इधर हो गई, और 1 2 3 4 5 सड़क अपन लिख देते हैं। सड़क 1, ये हो गई आपकी सड़क 2, ये हो गई आपकी सड़क 3, ये हो गई आपकी सड़क 4, और ये हो गई आपकी सड़क 5। इधर की साइड भी लिख देते हैं अपन, सड़क 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। सड़क, ये सड़क हो चुकी है आपकी। अब आपका प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है इसमें कि अपन यहाँ लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अपन ने पैमाना क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, इसमें आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 200 मीटर है। अब इसमें आपका पहला प्रश्न है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो अब आपका ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये क्या है आपका एक्स अक्ष, और यह क्या है आपका वाई अक्ष। अब इसमें आपकी सड़क 4 कौन सी, एक्स अक्ष में सड़क 4 कौन सी है, तो ये आपकी सड़क 4 हो गई। अब सड़क 4,3 लेना है आपको, कितना लेना है, 4,3। तो इसे अपन बिंदु कहाँ लगाएंगे, सड़क 3 पे। सड़क 3 कहाँ है, वाई अक्ष में, तो आपकी सड़क 3 ये है, और इधर की साइड सड़क 4 ये है। तो ये देखो, ये सड़क 3 और ये सड़क 4, सॉरी ये आपका एक्स अक्ष 4 और वाई अक्ष कितना होगा 3।
तो ये कौन सी सड़क बन गई आपकी, ये कौन सा बिंदु होगा आपका 4,3। अब 4,3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको लेना है 3,4। अब 3,4 तो एक्स अक्ष आपका 3, सड़क 3 कहाँ है इसमें, ये आपकी सड़क 3। वाई अक्ष कितना आपका 4, दूसरे के आपका 3,4 है ना, तो 3 और 4 वाली कौन सी है आपकी इसमें, ये आपकी 3 और सड़क 4 कहाँ है यहाँ पे ये, तो ये सड़क कौन सी हो गई आपकी 3,4। तो आपको यही दर्शाना था, इसमें सिर्फ क्या दर्शाना था, यही दर्शाना था। तो आपकी 4,3 के निर्देशांक से केवल एक चौराहा बनता है। देखो यहाँ से आपका एक चौराहा बन रहा है, देखो इस बिंदु से आपका एक सड़क ये जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही और एक ये जा रही। तो आपका जो है उत्तर, पहले का उत्तर क्या बनेगा आपका कि 4,3, 4,3 के निर्देशांक किसके, 4,3 के निर्देशांक से एक चौराहा है या बनता है। बात उत्तर 2 में भी अपन क्या लिख लेंगे, 3,4 के निर्देशांक, ये निर्देशांक बने आपके 3,4 के निर्देशांक से एक चौराहा बनता है। तो आपका जो 3,4 है और 4,3 है, दोनों से आपका क्या बनता है, एक चौराहा बनता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट। इतना मोस्ट नहीं है, ये पूछते भी नहीं, बहुत कम पूछते हैं। अब अपन करते हैं 3.2 से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। आपको 3.2 पूरा अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, अच्छे से सीखना है। 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। तो 3.2 इसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको किताब में ही समझाता हूँ। आइए हम किताब पे बढ़ते हैं, किताब की तरफ चलते हैं। 3.2 ये आपके 3.2 है। 3.2 में आपके सिर्फ 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को अच्छे समझना है, अच्छे से हल करना है। इसमें आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। इसमें पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं अपन, देखो क्षैतिज रेखा, जो आपकी ये क्षैतिज रेखा है इसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स अक्ष। सॉरी, ये क्षैतिज रेखा, इसे क्या बोलेंगे अपन, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा हो गई आपकी एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं अपन, एक वाई अक्ष। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2 कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन 2 रेखाओं के तल से बने प्रत्येक भाग को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, जो अभी बताया मैंने, ठीक है बच्चों। ये जो आपकी जो रेखाएं हैं, इनके तल से प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो इन प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं अपन, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो उस बिंदु को बोलते हैं अपन मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु। क्या है आपका, मूल बिंदु। जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में आपके ये आकृति दे रखी है। इस आकृति को समझना है। यह आकृति क्या है, आपकी निर्देशांक पद्धति दे रखी है। क्या है, आपकी ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका ये चारों तल दे रखे हैं, एक तल में एक बिंदु है। अब इसमें यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं, सभी बिंदु दे रखे हैं, पूरा चित्र है। अब इस प्रश्नों को पढ़ना है आपको। आकृति 3.14 देखो, देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को दीजिए, उत्तर दीजिए। अब बी के निर्देशांक, अब ये आपको यहाँ पे क्या देखना है, बी देखना है। इसमें आपका बी कहाँ पे है, तो ये आपका बिंदु बी। अब बिंदु बी में आपको निर्देशांक देखना है, तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष की तरफ। ये जो रेखा लाइन जा रही है बिंदु बी की, ये एक्स अक्ष की तरफ कहाँ पे मिल रही है, -5। कहाँ पे मिल रही है, -5। तो इसका निर्देशांक का जो मूल बिंदु का निर्देशांक, सॉरी, इस बी के निर्देशांक है, इसमें एक्स अक्ष क्या होगा आपका, -5 कामा। अब वाई अक्ष, वाई अक्ष कहाँ तक जा रहा है आपका, वाई अक्ष कहाँ तक जा रहा है, +2 तक। तो ये क्या होगा, +2। तो
तो बी के निर्देशांक क्या हो गए -5, 2। सी के निर्देशांक, अब इसमें अपन सी देखेंगे, सी कहाँ पे है, देखो ये आपका सी कहाँ पे है, ये आपका सी है। अब इसमें सी में पहले एक्स अक्ष कितना है आपका, देखो ये एक्स अक्ष कहाँ तक जा रहा है आपका 5, कहाँ है एक्स अक्ष 5। उसके बाद वाई अक्ष कितना है आपका -5। तो आपके सी के निर्देशांक क्या हो गए 5, -5। बी के निर्देशांक क्या थे -5, 2। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स कामा वाई निर्देशांक क्या होते हैं एक्स कामा वाई। एक्स अक्ष कहाँ पे मिल रहा है, वाई अक्ष कहाँ पे जा रही है। अब देखना कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब -3 एक्स अक्ष में -3 ये है आपका, और वाई अक्ष कितना है आपका -5। तो एक्स अक्ष -3 और वाई अक्ष -5। -5 कहाँ तक जा रहा है आपका, देखो ये -5 तक, देखो ये -3। अब वाई अक्ष कहाँ तक जा रहा है -5 तक जा रहा है, तो -3 -5 ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं ई। तो इसके निर्देशांक मूल बिंदु क्या है ई, किसके निर्देशांक के हैं बिंदु ई के। अब ऐसा कैसे ये आपका 2, -4 द्वारा पहचाना गया। तो 2 एक्स अक्ष 2 और वाई अक्ष -4। देखो एक्स अक्ष 2 कहाँ पे आपका, एक्स अक्ष +2, ये +2, वाई अक्ष है आपका -4। तो अब -4 है तो आपका किधर जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। वाई अक्ष माइनस किधर है, तो 2 -4, तो ये 2 और -4 से कौन सा बिंदु दर्शा रहा है जी। तो यहाँ क्या आएगा आपका बिंदु जी, कौन सा बिंदु आएगा जी। अब डी का भुज, अभी बताया मैंने बेसिक में, आपका स्टार्टिंग में देखा होगा डी का भुज। अब भुज आपको बोलते हैं एक्स अक्ष के बिंदु को, और वाई अक्ष के बिंदु को क्या बोलते हैं कोटि। तो डी का भुज, डी बिंदु कहाँ पे आपका, ये आपका डी बिंदु। अब इसमें आपका डी बिंदु में देखना कि बिंदु डी, तो डी में आपका भुज मतलब एक्स अक्ष कितना है 6। तो आपका डी का भुज कितना होगा, वही एक्स अक्ष का बिंदु होगा 6 पे आपका, तो 6 आपका क्या होगा भुज होगा। अब बिंदु एच की कोटि हो गई वाई अक्ष। तो एच बिंदु देखना है, बिंदु का ध्यान रखना एच में आपको वाई अक्ष देखना है। वाई अक्ष कहाँ पे मिल रही है आपकी ये लाइन -3 पे। तो डी की कोटि क्या हो गई आपकी एच की कोटि क्या हो गई -3। उसके बाद है आपका बिंदु एल के निर्देशांक। अब बिंदु एल कहाँ पे आपका देखना, इसमें बिंदु एल जी ये है। देखो अब बिंदु एल यहाँ पे है आपका, एल ये है। अब कोई बिंदु रेखा पर ही है, उस अक्ष पर ही है, एक वाई अक्ष की रेखा पर ही है, तो उसका जैसे कि वाई अक्ष पर है तो एक्स अक्ष क्या रहेगा 0 रहेगा। तो एक्स अक्ष क्या होगा इसका 0, और वाई अक्ष कहाँ पे बिंदु लग रहा है +5 पे, तो क्या जाएगा +5। अगर एक्स अक्ष की रेखा पर है या फिर वाई अक्ष की वाई अक्ष की रेखा पर कोई बिंदु है तो उसका एक्स अक्ष 0 रहेगा, और एक्स अक्ष की रेखा पर है तो उसका वाई बिंदु क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पे एल आपका +5 है, किस पे रेखा पर ही बन रहा है आपका, कौन सी +5 पे, वाई वाली पे। तो एक्स अक्ष क्या रहेगा 0 और वाई अक्ष कितना होगा +5। एम के निर्देशांक, अब देखो एम है आपका -3, एम क्या है -3, तो ये होगा आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष तो होगा -3। अब इस रेखा पर ही है तो वाई अक्ष क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष क्या है आपका, देखो 0 आ रहा है नहीं, 0 पे जा रहा है। तो एम के निर्देशांक क्या होगा -3, 0। तो ये आपकी 3.2 में इतना ही है आपका 3.2 कंप्लीट। अब अपन करेंगे 3.3। 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे और समझना है। 3.3 में 2 क्वेश्चन है, आपको मैं एक एक सवाल बारीकी से बताता हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.3। बच्चों अब अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 3.3 में सिर्फ 2 सवाल है, और 2 सवाल है उदाहरण में आपके। तो जब प्रश्नावली के 2 सवाल हैं, उन 2 सवालों को मैं बताने वाला हूं, और एग्जाम्पल के जो सवाल है उन्हें आपको करना है। आप उन 2 सवाल को कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान होता है इस सवालों को करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपना का क्या है कि एक बिंदु अपन छूट चुका है, एक बिंदु और लिख लेते हैं अपन, कौन सा है वो -1, 0, -1, 0, 1, 2, 3।
तीसरा बिंदु है। ये सवाल आपका हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इस सवाल को कैसे हल करना है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि कितने बिंदु है, कितने बिंदुओं को दर्शाना है, 1 2 3 4 5 बिंदु है। तो अपन पांचों बिंदुओं को मान लेते हैं। माना कि पहला बिंदु मान लेते हैं अपन ए। बिंदु ए क्या है आपका, -2, 4। दूसरा बिंदु आपका बी मान लेंगे। बी क्या है आपका, 3, -1। तीसरा बिंदु क्या है आपका सी, -1, 0। चौथा बिंदु क्या है आपका डी, 1, 2। तथा पांचवा बिंदु क्या है आपका -3, -5। तो उसे अपन क्या मान लेंगे, ई, -3, -5। तो इन पांचों बिंदुओं को अपन ने क्या मान लिया, ए बी सी डी ई है। अब इन सभी पांचों बिंदुओं को आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अब किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको यह बताने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको चित्र कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है, प्लस की संख्या देखनी है। इसमें प्लस की संख्या सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक है उनमें प्लस की सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 4 है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है प्लस की, 4। ये 4, इससे बड़ी कोई नहीं है। और माइनस में आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, -5। ठीक है बच्चों, अब 4 और -5 है, तो अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में आपको क्या करना है, अब इसमें आपका क्या है, ये एक्स है, ये अक्ष एक्स अक्ष है, और ये कौन सा आपका वाई अक्ष है। बीच में क्या चलता है आपका 0। अब एक्स अक्ष में इस सीधे हाथ की तरफ क्या चलता है, प्लस। तो 1 सेंटीमीटर पे अपन क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ से लेते हैं अपन 1 2 3 4 5, 5 इधर ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5। स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या बनाना है, अक्ष बनाना है, बिंदुओं को बनाना है। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1 2 3 4 और ये 5 बना लिया अपन ने। अब इन्हें ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, जो आपकी अधिकतम संख्या है उतने लेने हैं आपको, 5 5 कर लीजिए सब में। अब अपन 5 बना लेंगे, क्या जाएगा आपका 1 2 3 4 5। इधर की साइड माइनस से लगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब वाई अक्ष में ऊपर क्या चलता है आपका, प्लस, 1 2 3 4 5। नीचे क्या चलता है आपका, -1 -2 -3 -4 -5। इस चित्र को बनाने में आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी। एक सीधी लाइन खींच लीजिए एक्स अक्ष, और एक ऊबी लाइन खींच लीजिए ऊर्ध्वाधर लाइन, वो हो जाएगा आपका वाई अक्ष। 1 सेंटीमीटर पे आपको बिंदुओं की दूरी बनाना है, उतने बिंदु लेना है जितने अधिकतम बिंदु इसमें है। सबसे बड़ी संख्या 5 है इसमें, तो अपन ने 5 तक ले लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो अपन अक्षों को लिखेंगे कि कौन सा अक्ष में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है कौन सा बिंदु। अब अपन ये लिखते हैं, तो ध्यान से समझना कि -2, 4 पहला बिंदु आपका बिंदु -2, 4। अब ये -2, 4, ये माइनस और ये प्लस, अपने को चिन्ह देखना, अभी चतुर्थांश लिख रहे हैं अपन। ये माइनस है और आपका ये प्लस है, मतलब -2 एक्स अक्ष क्या है आपका माइनस है और वाई अक्ष क्या है प्लस, तो माइनस प्लस। अब एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष प्लस, तो ये आपका प्रथम और ये द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश होता है ना। तो अभी लिखना नहीं है क्योंकि अपन बिंदु बनाएंगे तो वो उसमें गड़बड़ हो सकता है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अब ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा बिंदु है आपका कौन सा, 3 बिंदु बी, 3, -1। तो बिंदु ये ए लिख लीजिए यहाँ पे, बिंदु बी कहाँ पे आपका 3, -1। तो अब आपका 3 एक्स अक्ष प्लस का और वाई अक्ष माइनस का, तो नीचे की साइड, तो ये वाला कौन सा चतुर्थांश है, ये आपका चतुर्थ, 1 2 3 4। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा बिंदु आपका 3, -1 हो गया, -1, 0
-1, 0। ठीक है बच्चों, -1, 0। अब इसमें ध्यान से समझना कौन सा बिंदु है, बिंदु सी। कौन सा बिंदु, बिंदु सी। बिंदु सी -1, 0 किस अक्ष में स्थित है, देखो एक्स अक्ष -1 और वाई अक्ष कहाँ पे आपका 0 है तो यहीं पे आएगा। तो ये -1, एक्स अक्ष -1 कहाँ पे, यहाँ पे आपका। तो अब यहाँ पे है तो ये रेखा पर स्थित है, ना कि आपका किसी अक्ष में स्थित है। ओनली किस पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। तो अपन इसे क्या लिखेंगे कि ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या है, बिंदु सी -1, 0 ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। ना ये प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ये किस में स्थित है, एक्स अक्ष के ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है बच्चों, इसमें सीधा बनता है आपका, जो रेखा पे बनता है तो आपको वो लिखना है कौन से अक्ष पे स्थित है और कौन से चिन्ह पे स्थित है ना। ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक और धनात्मक हो तो ध्यान पर, जिसमें आपका 0 आए, 0 वाला आपका बिंदु पर ही, रेखा पर ही बिंदु बनता है। अब बिंदु आपका डी 1, 2, बिंदु कौन सा, डी 1, 2 दोनों प्लस का है तो एक्स अक्ष भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस। तो एक्स अक्ष भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस कौन से, प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो किस में रहेगा स्थिति है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये आपका कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। पांचवा बिंदु आपका -3, -5 तो बिंदु ई -3, -5 किस चतुर्थांश में, तो देखना -3, -5 दोनों माइनस है तो एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी माइनस। तो इस अक्ष में आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा। तो ये कौन सा है, 1, 2, तीसरा। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित, चतुर्थांश में स्थित है। अब आपने को क्या बनना है, इन्हें इस चतुर्थांश, इस अक्ष में, इस तल में आपको दर्शाना है इन सभी बिंदुओं को। अब इन बिंदुओं को अपन कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से समझना कि जो आपका पहला पद होता है वो होता है एक्स अक्ष और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि आपका अपन बिंदु कौन सा दर्शा रहा है, -2, 4 तो -2, 4 यहाँ पे क्या होता है आपका एक्स, वाई, मतलब एक्स अक्ष कहाँ तक जाएगा आपका 2 और वाई अक्ष कहाँ तक है, 4 तक, +4 तक। तो एक्स अक्ष -2, अब एक्स अक्ष -2 कहाँ पे आपका, ये रहा आपका। अब यहाँ पे है और वाई अक्ष क्या है, +4। अब +4 है तो देखना वाई अक्ष में प्लस का किधर है, इधर। तो ये आपको एक लाइन खींचनी है डैश डैश करते हुए 2 से कहाँ तक, 4 तक। 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, वाई अक्ष के समांतर जानी चाहिए डैश डैश में। तो ये आपकी कहाँ तक जानी चाहिए, 4 तक। 4 से आगे नहीं जानी चाहिए, ये आपकी 4 तक आ गई। और इधर 4 से लेकर इधर मिला दीजिए इसे, ये। तो इन दोनों पर जो ये बिंदु बन रहा है, ये कौन सा बिंदु होगा आपका, ए। इसके निर्देशांक भी लिख दीजिए -2, 4। ठीक है बच्चों, अब अपन ने यहाँ पे लिखा, ध्यान समझना कि -2, 4 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में, दूसरे में। तो आपका ये प्रथम और ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, मतलब ये सही है अपना, अपन ने गलत नहीं किया। इसे उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने उत्तर की सत्यता की, प्रथम द्वितीय ए बिंदु ए आपका दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, सही है। अब आपका दूसरा बिंदु है 3, -1, 3, -1 तो एक्स अक्ष 3, एक्स अक्ष +3, एक्स अक्ष +3 ये आपका। अब -1 नीचे की साइड, अगर माइनस है तो नीचे आएगा आपका और अगर प्लस है तो ऊपर जाए, क्योंकि वाई अक्ष में नीचे होता है माइनस और ऊपर होता है प्लस। तो नीचे कहाँ तक जाना है आपको, 1 तक, सिर्फ कहाँ तक, 1 तक। तो 1 तक अपन डैश डैश में लाइन खींच देंगे 3 से और इधर 1 से खींच देंगे, -1 से, सॉरी। तो ये दोनों जहाँ मिल रही है वो कौन सा बिंदु होगा, बिंदु बी। कौन सा होगा, बिंदु बी। ये क्या है आपका 3, -1। अब यह देखना बिंदु बी 3, -1 हो चुका है। अब यह कौन से चतुर्थांश में आ रहा है आपका, चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब यहाँ देखना बिंदु बी 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, मतलब ये भी आपने सही बनाया। तीसरा बिंदु आपका -1, 0 क्या है, -1, 0 -1 एक्स अक्ष, -1 किया हुआ है, वाई अक्ष 0 तो ये यहीं बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका, बिंदु सी -1, 0। ये आपका किस, एक्स अक्ष के ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। कौन से, ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब लेते हैं अपन चौथा चतुर्थांश, सॉरी चौथा बिंदु। चौथा बिंदु 1, 2 एक्स अक्ष
1 प्लस का, ये होगा आपका प्लस का 1। वाई अक्ष क्या आपका प्लस का 2। अब प्लस का 2 तो ऊपर जाएगा कहाँ तक 2 तक, तो 2 तक अपन 2 से इधर अपन लाइन खींच देते हैं बिल्कुल सीधी डेश डेश में, कहाँ तक 1 तक, सिर्फ ये 1 तक, और इधर की आड़ी सब खींच देंगे अपन। अब ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो बिंदु क्या बन जाएगा आपका डी। बिंदु डी होगा आपका 1,2, दोनों प्लस है, प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है आपका 1,2 प्रथम चतुर्थांश में, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है आपका बिंदु डी। उसके बाद है आपका बिंदु ई, -3 और -5, एक्स अक्ष -3, एक्स अक्ष -3 ये होगा आपका, वाई अक्ष -5, तो आपका -5 तक जाएगा ये, तो कहाँ जाएगा आपका नीचे की साइड, क्योंकि वाई अक्ष नीचे माइनस होता है, तो ये -5 तक डेश 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 करके लाइन तक जाना है आपको, कहाँ -5 से आगे नहीं जाना है, ये आपका -5 तक आ गया, और इधर से भी आप डेश डेश में कर दीजिए -5 से। अब ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ये बिंदु कौन सा होगा आपका ई, बिंदु ई -3 कामा -5, ये आपका देखना -3 का तीसरे चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये तीसरे चतुर्थांश में। अब लिख सकते हो आप, ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा, और ये आपका चौथा चतुर्थांश होगा। आप इन बिंदुओं को मिला सकते हो, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट आया है, इसे आपका कोई गलत नहीं कर सकता। ऐसे आपको करना है सवालों को हल, बहुत ही आसान है, बस बिंदुओं को दर्शाना है आपको। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। अब अपन करते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल और करोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी के में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आपको बिंदु नहीं दिए, सारणी दी है। अब सारणी से अपन बिंदु बनाएंगे, तो अपन बिंदु मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए। अब बिंदु कैसे बनाना है, बिंदु बनता है आपका x, y। ठीक है बच्चों, बिंदु क्या होता है आपका x, y। अब यहाँ पे x में क्या है, इधर की साइड -2 और y में कितना है 8, तो -2, 8, तो बिंदु ए क्या बन गया आपका -2, 8। बिंदु बी कैसे बनेगा, आप दूसरा बिंदु। ठीक है बच्चों, दूसरा डब्बा लेते हैं अपन, दूसरा खाना। इसमें क्या है -1, एक्स अक्ष क्या है आपका -1, वाई अक्ष क्या है आपका, तो -1, वाई अक्ष आपका 7, तो क्या बन जाएगा -1, 7। सी वाला है आपका दोस्तों, एक्स अक्ष कितना आपका 0, एक्स अक्ष कितना है 0, वाई अक्ष कितना है आपका, वाई अक्ष -1.25। अब डी वाला, डी बिंदु क्या बनेगा आपका, देखना ABCD 1, 3, ये क्या बन जाएगा 1, 3। बिंदु ई क्या बन जाएगा आपका 3, -1, बिंदु ई क्या बन गया 3, -1। अपन लिख लेंगे बिंदु ए होगा आपका -2, 8, बिंदु बी होगा आपका -1, 7, सी होगा आपका 0, -1.25, बिंदु डी होगा आपका 1, 3, तथा बिंदु ई होगा आपका 3, -1। अब ये बिंदु मान लिए अपन ने है। अब इन बिंदुओं को आपको दर्शाना है, और अक्षों को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो किस अक्ष में स्थित है, किस अक्ष में स्थित नहीं है, तो अपन इसमें अक्ष नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझना कि सबसे पहले कि प्लस एक्स अक्ष में प्लस क्या है 3 तक, प्लस क्या है आपका सबसे बड़ी संख्या एक्स अक्ष में +3, तो अपन यहाँ पे कितना लेते हैं +3 तक लेते हैं, और इधर माइनस की साइड कितना आपका एक्स अक्ष में 2, तो यह इसलिए मैंने ये छोटे बनाई, एक्स अक्ष छोटा बनाया, और वाई अक्ष के लिए अपन ने बड़ा लिया है थोड़ा। ठीक है बच्चों, अब अपना वाई अक्ष में बड़ी संख्या सबसे क्या है आपकी 8 प्लस का, और माइनस में कितना आपका 1 तक ही है, 1.25 मतलब 2 तक। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो वाई अक्ष में अपन +8 तक ले लेते हैं। वाई अक्ष में कितना तक ले लेते हैं अपन +8 तक, यह होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इधर की साइड ले लेते हैं अपन 1, 2, 3, 4। एक्स अक्ष में भी ले लेंगे ऐसा, कैसे अपन एक्स अक्ष में अधिकतम कितना लेना है 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब अपन इनको नाम दे देंगे,
ये होगा आपका 1 2 3 प्लस का, इधर की साइड क्या चलेगा आपका -1 -2 -3, इधर प्लस चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस चलेगा आपका -1 -2 -3 -4, और ये क्या आपका 0। ये अपन ने क्या बना लिया इसके बिंदु 8 तक, कहाँ तक, प्लस में 8 तक और माइनस में कहाँ तक 3 तक। आपने को पहला बिंदु दर्शाना है, एक कौन सा है -2, 8, तो एक्स अक्ष -2, एक्स अक्ष -2 कहाँ है आपका, ये है, और वाई अक्ष कहाँ तक जाएगा आपका 8 तक जाएगा। तो अपने को डैश डैश में लाइन खींचनी, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, कहाँ तक 8 तक। इधर से खींच दीजिए, पेंसिल से बनाना ताकि आपको गड़बड़ हो जाए तो मिटाल भी सको। ये होगा आपका कौन सा बिंदु ए होगा आपका क्या -2, 8 -2, 8। अभी किस चतुर्थांश में आप बता सकते हो, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा बिंदु आपका -1, 7, ठीक है बच्चों, क्या -1, 7। अब एक्स अक्ष -1 और वाई अक्ष +7, तो +7 कहाँ जाएगा आपका, इस वाई वाली के समांतर जाएगी, कहाँ तक 7 तक, तो ये 7 तक ले लेते हैं अपन डैश डैश में, और ये इधर। तो ये बिंदु कौन सा होगा आपका बी, बिंदु बी कितना होगा आपका -1, 7, ठीक है बच्चों। अब तीसरा बिंदु है आपका सी 0, -1.25। अब ये -1.25 क्या है समझना, पहले तो 0, तो एक्स अक्ष तो आपका 0 हो गया। अब ये वाई अक्ष का है तो -1.25, मतलब 1 और 2 के बीच में ले लेंगे अपन, तो ये माइनस का 1 और 2 के बीच में ले लिया अपन ने यहाँ पे, तो इस रेखा पर ही बनेगा ये, वाई अक्ष की रेखा पर ही बनेगा। क्या बनेगा आपका बिंदु सी 0, -1.25, तो ये आपका ये बिंदु सी है, ये वाला जो आपका। बिंदु डी क्या रहेगा, +1 और +3, तो एक्स अक्ष +1, एक्स अक्ष +1 कहाँ तक जाएगा आपका +3 तक, तो ऊपर जाएगा, -3 होता तो नीचे तक जाता। तो अपन डैश डैश में लाइन खींच देंगे यहाँ पे, कहाँ तक 3 तक। तो ये बन गया आपका बिंदु डी, क्या है 1, 3। ये कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश है। अब चौथा जो बिंदु ई है वह 3 प्लस का, एक्स अक्ष +3, एक्स अक्ष +3, ये है आपका -1 वाई अक्ष, माइनस है तो आपका नीचे जाएगा कहाँ तक, सिर्फ 1 तक, और यहाँ से अपन इसके समांतर वाई अक्ष के समांतर, और ये, तो ये दोनों बन गया आपका कौन सा बिंदु ई, कौन सा होगा 3, -1। तो ये आपका बिंदु कौन सा, दूसरा सवाल भी कंप्लीट होगा, पांचों बिंदु अपन ने दर्शा दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है कौन सा बिंदु डी है आपका प्रथम चतुर्थांश में, बिंदु ए और बी है आपका द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा नहीं है, चौथा है आपका ई बिंदु है चतुर्थ चतुर्थांश में, और जो आपका बिंदु सी है वो कहाँ पे स्थित है, ऋणात्मक वाई अक्ष पर, ऋणात्मक वाई अक्ष पर स्थित है कौन सा बिंदु सी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 3 पार्ट सीख गए होंगे। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।